नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो चली हैं और ऐसे में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कई बड़े बड़े दावे किए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण, नालियों की सफाई, सड़कों की मरम्मत और माता शीतला देवी मंदिर के निर्माण को लेकर भी कई बड़ी योजनाओं के बारे में कांग्रेस ने यहाँ विस्तार से बताया। और ऐसे में देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से दमखम के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इस बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 19-20 की टक्कर दी थी। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जिस तरह से कांग्रेस कर रही है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मचती हुई नजर आ रही है। और देखा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी समेत भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता इस बात को लेकर अब बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर अब कांग्रेस पूरी तरह से अब कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में जीत का दावा ठोकती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस यहां पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर तो देती हुई नजर आई, लेकिन जब चुनावी परिणाम सामने आते हैं तो हरियाणा के अंदर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत सुनिश्चित करती हुई नजर आती है। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जो जारी हुआ है, उसमें जो बड़े बड़े यहाँ पर ऐलान किए गए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत दिखाई देने लगी है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं मायूसी का माहौल दिखाई दे रहा है। क्या लगता है, क्या निकाय चुनाव में कांग्रेस बड़ा धावा बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दे पाएगी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान भी ऐसा लगा था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज हो सकती है, कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिल सकती है। और तमाम जो कह सकते हैं सर्वे थे, आंकड़े थे, वो भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं तो बीजेपी बहुत मामूली अंतर से चुनाव जीती हुई दिखाई पड़ती है। यानी कि अगर वोट परसेंट की बात करें तो कुछ ही परसेंट बीजेपी को ज़्यादा वोट मिला कांग्रेस पार्टी के मुकाबले। और ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं अभी भी मजबूत है, मौजूद है। अगर यहाँ पर आपस की गुटबाजी उस लेवल पर ना होती, शैलजा गुट की बात करें या हुड्डा गुट की बात करें, तो शायद कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आती। लेकिन खैर, अब अगर हम निगम चुनाव की बात करें, निकाय चुनाव की बात करें, तो जाहिर बात है कि यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी तमाम सारे वायदे, तमाम सारे दावे करती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, इससे बड़ी बात है कि संगठन कैसे मजबूत हो, संगठन के जो नेता है वो आपस में किस तरह तालमेल बनाते हुए नजर आए। क्योंकि देखिए, जब तक आपका तालमेल बेहतर नहीं होगा, बेहतर तरीके से आप साथ नहीं चलेंगे, आप कितनी भी योजना की घोषणाएं कर लीजिए, कुछ बेहतर नहीं होने वाला। दिल्ली में भी आपने देखा, कांग्रेस पार्टी ने कई सारी घोषणाएं की, मैनिफेस्टो पे कई सारी बातें कही, लेकिन उन सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंट तो बढ़ा, लेकिन एक भी सीट उनको मिलती हुई नजर नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को अपने संगठन पे कहीं ना कहीं जोर देना होगा, या उसके ऊपर कहीं ना कहीं अपनी रणनीति सेट करनी पड़ेगी, समीकरण बनाने होंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर संगठन ही मजबूत नहीं होगा, तब आप जो है चुनाव में बहुत बड़ा संभावनाएं नहीं तलाश सकते। चुनाव को अपने फेवर में करने की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं स्टॉप होती हुई दिखाई पड़ती हैं। यही वजह कांग्रेस पार्टी कई जगह पर आप देखें चुनाव जीते जीते हार जाती है। मुझे याद आता है बीते साल में जब वो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तेलंगाना भी उस समय हुआ था, और उस समय कांग्रेस पार्टी को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले, वहीं बीजेपी को 4 करोड़ जो है 80 लाख वोट मिले। यानी कि वोटों के मामले में कांग्रेस पार्टी आगे थी। लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं तो समीकरण जो बनते हैं उसमें कांग्रेस पार्टी चूक जाती है, और तेलंगाना के अलावा तीनों बड़े राज्यों में सरकारें उनकी नहीं आ पाती। तो ये अपने आप में बताता है कि भाई कांग्रेस पार्टी रणनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं चूक कर रही है। संगठन अगर मजबूत नहीं होगा तो भले ही चाहे हम निकाय चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, या जो है लोकसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करती हुई नजर नहीं आएगी। हाँ, अगर अपने संगठन को अगर मजबूत करते हैं तो बीजेपी के साथ में फाइट में आती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में कांग्रेस अगर अपने संगठन को मजबूत कर ले तो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने से कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन देखा जा रहा है हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के अंदर जिस तरह से सर ने समझाया कि 2 खेमों में पार्टी विधानसभा चुनाव के दौरान बढ़ती हुई नजर आई। एक तरफ शैलजा गुट था तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट था, जो कि कहीं ना कहीं सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई करते हुए नजर आए। लेकिन अंत में जब भारतीय जनता पार्टी जीत सुनिश्चित करती हुई नजर आई तो कहीं ना कहीं ये मामला जाकर शांत होता हुआ नजर आया। लेकिन अब निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस जिस तरह से तैयारियां कर रही है,
तो भारतीय जनता पार्टी भी अब यहाँ पर कौन सी बड़ी योजनाएं लेकर आती है, कौन से यहाँ पर दावे करती हुई नजर आती है कांग्रेस ने, क्योंकि कई बड़े यहाँ पर दावे कर दिए हैं जो कि कहीं ना कहीं आम जनता की जिंदगी से, रोजाना की जिंदगी से जुड़े हुए चीजें हैं, उनको लेकर यहाँ पर बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। तो सर अगला सवाल यहाँ पर यही रहेगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ सभी चीजों को साधते हुए तमाम बड़ी यहाँ पर योजनाओं को लेकर, तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर बातें सामने रखी और घोषणा पत्र में तमाम बड़ी यहाँ पर ऐलान किए हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से मजबूत घोषणा पत्र यहाँ जनता के सामने रखती हुई नजर आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में बनी सरकार के कार्यशैली को देखते हुए जनता उन पर वही भरोसा विश्वास जताती हुई नजर आएगी जो कि अब तक जताती हुई नजर आई है, या फिर निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं परिणाम जो है पलटने वाला है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं। बीजेपी को हारी बाजी को भी जीतना आता है, और इसमें हम अगर दिल्ली का एग्जांपल है तो जाहिर बात है कि दिल्ली में हर कोई ये मानकर चल रहा था कि केजरीवाल की वापसी होने वाली है, यानी कि जो लगातार 3 बार सत्ता में आम आदमी पार्टी है उसको भी ही मौका मिलने वाला है। लेकिन देखिए, तमाम समीकरण को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने दिल्ली के अंदर न सिर्फ सरकार बनाई बल्कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई, और ये कहीं ना कहीं बता दिया कि बीजेपी को कमज़ोर समझना कहीं ना कहीं पार्टियों की भूल है। और यही बात है बीजेपी के अंदर कांग्रेस पार्टी में जो डिफरेंस आता है उसी बात को लेकर आता है कि बीजेपी जो है वो संगठनात्मक जो स्तर पे बहुत मजबूत है, संगठन के लेवल पे बहुत ताकतवर है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं वो एकजुट होकर यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं, एक साथ जो है आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। आप देखिए, दिल्ली में तय माना जा रहा था कि प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर रेखा गुप्ता का नाम सामने आता है। फिर ये कहा जाता है कि भाई चलिए मुख्यमंत्री नहीं डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन अगले दिन पता लगता है कि वो डिप्टी सीएम भी नहीं बन रहे। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के अंदर कोई बगावत नहीं होती। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मुख्यमंत्री बनने से पहले जिस तरह की होड़बाजी लगती है उसी चक्कर में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है। हरियाणा में हर कोई ये राजनीतिक जानकार मान के कह रहा था कि भाई हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी आसानी से चुनाव जीत लेगी, लेकिन यहाँ पर हुड्डा गुट हो या शैलजा गुट हो, आपस में जी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो तालमेल होना चाहिए, वो यहाँ पर नज़र नहीं आया। और बारंबार ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी दो खेमे में होकर चुनाव लड़ रही है, इसीलिए जनता के अंदर वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पाया। बीजेपी ने तमाम प्रयास यहाँ पर एक बार फिर करते हुए नजर आई। और जो हारी हुई बाजी की बात मैं कर रहा हूँ कि हरियाणा में ऐसा लगा था कि बीजेपी के हाथ में ये बाजी नहीं आएगी, लेकिन मैं जैसा बीजेपी को आप देखिए, लगातार जो संगठन है, उनके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है। और जब भी ऐसे मौके आते हैं एकजुट होकर कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ते हैं, और यहाँ पर रिजल्ट भी उनके फेवर में आता हुआ दिखाई पड़ता है। अब हरियाणा की अगर निकाय चुनाव की बात करें, अगर देखिए आप अनिल विज को जरा देखें, नाराज थे, लेकिन बीजेपी ने किस तरह उनको मनाया, और अब बीजेपी के साथ में मजबूती के साथ में इलेक्शन लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं खामी नजर आती है। कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई नहीं पड़ती कि जो उनके नेता रूठ जाते हैं, उनको मनाने की जो कला होनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी में नजर नहीं आती। आप देखिए, शशि थरूर कितने बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन उनके भी बयानों को आप सुनेंगे तो वो भी ऐसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाले हैं, और ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी में जब मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मेरा कोई भूमिका तय नहीं कर पा रहा है, तो फिर रहने से क्या फायदा है पार्टी के अंदर। तो ये जो चीजें हैं ये बता रही हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर इन चीजों पे काम करे तो अपने संगठन और कह सकते हैं कि तमाम जगह जहां पे उसकी हार हो रही है उनको बचा सकती है, और साथ में अपने संगठन को मजबूत कर सकती है। बीजेपी के सामने एक कड़ी चुनौती पेश करती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ सकती है, लेकिन आखिरकार सवाल अब यही उठता है कि क्या कांग्रेस अंदर संगठन के अंदर चल रही उधेड़-बुन को यहाँ कहीं ना कहीं शांत कराती हुई नजर आएगी? क्या संगठन की मजबूती यहाँ पर अब ये गवाही देगी कि कांग्रेस निकाय चुनाव में कोई बड़ा खेल करती हुई नजर आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में कांग्रेस के द्वारा परास्त कर दी जाएगी? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब निकाय चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद यहाँ पर सिद्ध हो जाएंगे। और ऐसे में देखना यही होगा कि क्या निकाय चुनाव में कांग्रेस हरियाणा के अंदर बाजी मारने में कामयाब होगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा कायम रखती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।